नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा पेट्रोल पंप बिजनेस के केस में कैसे आप GSTR 1, GSTR 3B या GSTR 9 फाइल करेंगे। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं पेट्रोल और डीजल पे GST नहीं है और वो GST से बाहर रखा गया है। तो ऐसे में अगर सेल होती है पेट्रोल की या डीजल की तो कैसे आप GST रिटर्न में दिखाएंगे, चाहे वो GSTR 1 हो, GSTR 3B हो या GSTR 9। पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ GSTR 3B। GSTR 3B में अगर आप पेट्रोल या डीजल की सप्लाई करते हैं तो कहाँ दिखाना है, तो GSTR 3B के अंदर टेबल 3.1 में इस तरह की सेल को दिखाना होता है। यहाँ पे टेबल 3.1 के ई वाले कॉलम में आपको दिखाना होता है, जहाँ पे लिखा है नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो जो आपकी नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई है वो टेबल 3.1 में दिखाएंगे। ये मेरी सेल पेट्रोल पंप, पेट्रोल और डीजल से है। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर जैसा कि आप सभी जानते हैं GST नहीं है और GST से बाहर रखा गया है। तो GST से बाहर रखा गया तो ये क्या होती है, नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई होती है। नॉन GST सप्लाई है, देखो शेड्यूल 3 के अंदर पेट्रोल और डीजल को लिस्ट नहीं किया गया है। शेड्यूल 3 के अंदर कौन सी सप्लाई आती है, न ही ऐसी सप्लाई जिसको न ही GST में ट्रीट किया जाएगा, गुड्स की सप्लाई, और ना ही सर्विस की सप्लाई। तो शेड्यूल 3 में भी इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं है कि ये ऐड है कि नहीं है लिस्ट के अंदर, लेकिन वो GST एक्ट में कहीं कवर ही नहीं है पेट्रोल और डीजल। बेसिकली डीजल और पेट्रोल पे GST नहीं है, तो ये नॉन GST सप्लाई होगी और नॉन GST सप्लाई को टेबल 3.1 के ई में दिखाएंगे GSTR 3B में। दूसरी तरफ बात करूँ GSTR 1 के अंदर, तो GSTR 1 में कहाँ दिखाएंगे, तो GSTR 1 में मैं आपको टेबल दिखाता हूँ एक। देखिए, ये GSTR 1 का टेबल नंबर 8 है, जहाँ पे रिलेटेड एग्जाम्प्ट एंड नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई आती है। तो आपको नॉन GST वाला जो कॉलम है इसमें रिपोर्ट करना है अपनी नॉन GST सप्लाई को। ठीक है, जो पेट्रोल और डीजल वाली होगी वो। अगर कोई आपकी इसके अलावा कोई टैक्सेबल सप्लाई होती है, जैसे कि मान लीजिए आप लुब्रिकेंट ऑयल सेल कर रहे हैं, लुब्रिकेंट ऑयल टैक्सेबल हो गया, तो टैक्सेबल सप्लाई को आप यहाँ दिखाएंगे इस वाले कॉलम में। अगर B2B है तो B2B में दिखाओ, B2C है तो B2C में दिखाओ। जैसे कि देख सकते हैं ये टैक्सेबल सप्लाई हो गई जो कि लुब्रिकेंट ऑयल की है मेरी, और ये CGST GST इसके ऊपर टैक्स बन गया। ठीक है, तो नॉन GST सप्लाई को GSTR 1 के टेबल नंबर 8 में दिखाना है, नॉन GST सप्लाई के कॉलम के अंदर। फिर उसके बाद बात करें दोस्तों GSTR 9 में, तो GSTR 9 में क्या दिखाएंगे, GSTR 9 में टेबल 5 में आ जाना। टेबल 5 में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नॉन GST सप्लाई का, यहाँ पे आपको दिखानी है अपनी नॉन GST सप्लाई। तो जो भी आपकी पेट्रोल और डीजल की सेल होगी इसको नॉन GST सप्लाई में दिखाएंगे। तो अभी तक आपने समझा कि अगर पेट्रोल और डीजल की सेल होती है तो नॉन GST सप्लाई में दिखाना होता है। अब हम समझेंगे क्या पेट्रोल और डीजल की सेल होगी जो कि नॉन GST सप्लाई है, तो उस केस में क्या हमें HSN कोड की डिटेल भी डिक्लेयर करनी होगी। तो चलिए बताता हूँ आपको। टेबल नंबर 12 के अंदर आपको HSN समरी की डिटेल देनी होती है आउटवर्ड सप्लाई की। ठीक है, HSN कोड मैंडेटरी है सभी टैक्सेबल सप्लाई के लिए, एग्जाम सप्लाई के लिए। लेकिन अगर आपकी नॉन GST सप्लाई होती है तो उसमें मैंडेटरी नहीं है। उस केस में आप चाहो तो छोड़ सकते हो, HSN कोड देने की ज़रूरत नहीं है। देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन मैंडेटरी नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर GSTR 9 के अंदर टेबल नंबर 17 आप फिल कर रहे हो तो यहाँ भी HSN कोड की डिटेल मांगता है जो कि आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है। यहाँ भी नॉन GST सप्लाई का केस है तो HSN कोड मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि नॉन GST सप्लाई में HSN कोड मैंडेटरी नहीं होता। आप देना चाहो तो दे सकते हो या फिर छोड़ सकते हो, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है तो ऑप्शनल हो गया। उस केस में आप छोड़ सकते हो नॉन GST सप्लाई की। लेकिन जनरली हम HSN कोड देते हैं इसलिए ताकि हमारी टर्नओवर से HSN कोड मैच हो जाए। तो जो आपकी टोटल टर्नओवर आएगी इंक्लूडिंग नॉन GST सप्लाई, उसकी वैल्यू अगर आप HSN कोड से मैच करना चाहोगे तो मैच नहीं होगी जब तक आप नॉन GST सप्लाई का HSN कोड ना दे दो। तो अगर आप मैच नहीं करना आपको HSN कोड टोटल टर्नओवर की सप्लाई से, ठीक है, तब तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है HSN कोड नॉन GST सप्लाई का।
बाकी इसके ऊपर डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा, बताऊँगा कि कौन सी नोटिफिकेशन कौन से रूल के अकॉर्डिंग नॉन जीएसटी सप्लाई पे HSN कोड मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अभी ये समझ लीजिए कि पेट्रोल और डीजल के केस में इस प्रकार से आपको GSTR 1, GSTR 3B एंड GSTR 9 फाइल करना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।